आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन जो कैश अंदर आ रहा है वो पॉजिटिव नंबर होगा और जो कैश बाहर जा रहा है वो नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कैश फ्लो कैसे हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, इसका मतलब है कैश फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कैश फ्लो के स्टेटमेंट के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। वैल्यूएशन के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पहले हम देखेंगे नॉर्मल बिजनेस कैसे चलता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस में जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो हो जाता है रेवेन्यू। जो ये बिजनेस का सेगमेंट है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के फर्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 3 सेगमेंट देखेंगे। ये रेवेन्यू है, पैसे कैसे कमाते हैं, ये सब हम पहले सेक्शन में देखेंगे। इसे कहा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस में से कितने पैसे आ रहे हैं और डेली ऑपरेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है बिजनेस चलाने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए होता है, प्लांट इक्विपमेंट चाहिए होता है, जैसे आप प्रोडक्ट बना पाए, इसे हम असेट भी कह सकते हैं, इसे हम फिक्स्ड असेट भी कह सकते हैं। ये हो जाता है सेकेंड सेक्शन। इसे कहा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो भी हमारे पास पैसे हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो भी पैसे बिजनेस में डालते हैं। ठीक है, वो है इन्वेस्टिंग। थर्ड पॉइंट है, थर्ड सेगमेंट हो जाता है जो भी हम बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं, जो कहाँ से तो आएगा। बहुत बार हो सकता है आप लोन लेंगे तो वहाँ भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये सब आ जाता है थर्ड सेगमेंट में। इसे हम कह सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले सेक्शन में वो पूरा बिजनेस है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कह सकते हैं। सेकंड है हमारा हम पूरा पैसे यूज़ करते कैसे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसे हम पैसे कैसे यूज़ करते हैं, वो सेकंड हो जाता है। और थर्ड सेक्शन जो भी पैसे हम बिजनेस में डाल रहे हैं वो कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। इसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम एनालाइज लास्ट सेक्शन से करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट है, मतलब फर्स्ट सेगमेंट से नीचे वाला सेगमेंट है नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट A + B + C -500.62 करोड़। ये नंबर करोड़ में होते या फिर कभी कभी लैक्स में होते। ये एग्जांपल हम करोड़ में ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है उसे पैसे एक्चुअली कम हुए हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग ऑफ द पीरियड कितना था? बिगनिंग में 987.30 करोड़। अनरियलाइज्ड लॉस गेन ऑन फॉरेन करेंसी, ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द पीरियड कितना है 486.79 करोड़। मतलब स्टार्टिंग में कितना था 987, अभी कितना है 487, तो माइनस कितना हुआ, माइनस हमारे पास 500.62 करोड़ है। तो ये बिगनिंग ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ द पीरियड माइनस एंड ऑफ द पीरियड, ये ऊपर ही दिया है, ये है माइनस 500.62 करोड़। मीन्स इसका मतलब क्या है, मतलब माइनस 500.62 कम हुआ है, तो हम एक्चुअली देखना है ये माइनस 500.62 करोड़ गए कहाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग में आए हैं, इन्वेस्टिंग में गए, कहाँ गए हैं, ऑपरेटिंग में गए, इन्वेस्टिंग में गए या फाइनेंसिंग में गए, कहाँ पर गए हैं। जैसे अनरियलाइज्ड लॉस एंड गेन ऑन फॉरेन करेंसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब है जब कंपनी कोई भी गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट करती है तब करेंसी अप्स एंड डाउन्स होती है, तो उसमें फ़ायदा भी होता है और लॉस भी होता है। यहाँ पर 0 पॉइंट लेवल है तो मतलब फ़ायदा हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इसका मतलब आप अनाउंस तो करते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद देते हैं, तो वो ये पर दिखाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी हम एक्सप्लेन करेंगे। पेमेंट टूवर्ड्स बायबैक ऑफ शेयर्स जीरो है, बट पहले साल ये नंबर नेगेटिव है। कैसे, -16,1152 करोड़, मीन्स कंपनी से पैसे कैश जा रहे हैं इन बायबैक्स ऑफ शेयर्स। बायबैक शेयर किए तो कैश दिया है, तो कैश बाहर गया है, तो माइनस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल बोरोइंग, इसका मतलब है उन्होंने पैसे कर्जे पे लिए हैं, ये नंबर पॉजिटिव है, मतलब कैश अंदर आया है तो पॉजिटिव है। ये कैश फ्लो अंदर आ रहा, ये कैश अंदर आ रहा है, और पिछले साल हमने नेगेटिव देखा, लाइक -1222.21 करोड़, मीन्स कंपनी ने पैसे वापस किए हैं बैंक को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड पे -572.50 करोड़, इसका मतलब है कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं शेयर होल्डर को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट पेड -492.86 करोड़, इसका मतलब है कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, मीन्स कैश बाहर गया है, जो लोन लिया है उस पर। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी 1028.88 करोड़। अब हम सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये सेक्शन बताएगा कहाँ पर हमने पैसे डाले हैं, और कुछ सेल भी हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब क्या है, क्या होता है, -3450.16 मीन्स आपने फिक्स एसेट बाई किए हैं और कैश बाहर गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसका मतलब है जैसे आपके पास एसेट है, पूरी तरह से तैयार नहीं है लेकिन अभी तैयार कर रहे हैं, इसे कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये है -31.46 करोड़, मतलब कैश बाहर गए हैं, मीन्स कैश बाहर गए हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मीन्स कंपनी ने कुछ फिक्स एसेट बेचे हैं, तो ये 100.32 करोड़ है, कैश अंदर आए हैं। और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये है -19.41। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 0 है,
Increase and decrease in bank balance not considered as cash and cash equivalent 144.76 करोड़ मीन्स ये पैसे बैंक बैलेंस है। इंटरेस्ट रिसीव मीन्स कंपनी ने कोई लोन दिया है तो इंटरेस्ट आया है 61.81 करोड़। डिविडेंड रिसीव 0.01 मीन्स कंपनी को डिविडेंड आया है। ये नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस 31.55.31 करोड़ मीन्स हम इन्वेस्ट करते हैं इस सेक्शन में ज़्यादा तक तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो जाता है जो बिजनेस में से पैसे आएगी, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम बट बिफोर टैक्स, मतलब बिफोर टैक्स लिविंग आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम वो कितना है 7,950.94 करोड़। एडजस्टमेंट फॉर ये हो जाता है नॉन कैश ट्रांसैक्शन, जो कैश का कोई ट्रांसैक्शन नहीं होगा यहाँ पर, जैसे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 2,887.60। जैसे कार की वैल्यू हर ईयर कम होती है तो उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं, इसे हमें टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट 492.86। जब हम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट भरना है। सेल ऑफ असेट माइनस 45.34 करोड़, ठीक है। ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने देखा है तो हम ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ असेट माइनस 5.24 करोड़। फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन इन कैश इक्विवेलेंट ऑन रिवैल्यूएशन, ये आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखा होगा, इसलिए हमने पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर ही पैसे आते, कहाँ से आते वो यूज़ करते हैं, और ऑपरेटिंग में बिजनेस से पैसे आते वो सब है। इन्वेस्टमेंट इनकम 0 है। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव माइनस 61.82 करोड़ है। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज डिक्रीज इन ऑपरेटिंग असेट लेवल 1,218.89 करोड़। इन्वेंटरी माइनस 8,843.63 करोड़ मीन्स इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। कैश बाहर गए हैं, बैलेंस शीट का उल्टा यहाँ पर हो रहा है। कैश आ रहे हैं, ठीक है। ये है ट्रेड रिसीवेबल, कैश आ रहे हैं, ठीक है। अदर फाइनेंसिंग असेट माइनस नॉन करंट असेट 131.13 करोड़। अदर फाइनेंसिंग असेट माइनस करंट असेट माइनस 1025.39 कैश बाहर गए हैं। अदर करंट असेट माइनस करंट माइनस 1,942.16 करोड़। लोन 0.60। एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड पेबल 1,609.46। ये सब बैलेंस शीट में सब होंगे, ठीक है। मीन सप्लायर को देना है, अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस 68.42 मीन्स पैसे बाहर गए हैं। अदर करंट लायबिलिटी 31.65 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है कैश यूज्ड इन जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग टैक्सेस पेड 31.65। टैक्स पेड माइनस 2,229.50
कैश पे किया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है नेट कैश यूज्ड इन जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये है 1625.81। ये एक्चुअली बिजनेस में से पैसे आए हैं। ये है रियल मनी जो बिजनेस में से पैसे निकाले हैं। इन्वेंट्री भी आपको चेक करनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यही हमारे पास एक्चुअल मनी आते हैं। ओपन नंबर 1 इंडिया बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकिंग Zerodha and Upstock account. Click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your